तोड़ लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का अभी ना 7 बजने वाला था और ऊपर में ना ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। आहट मुझे मिली तो हम ऊपर आ गए, जिया का लंच बॉक्स बना रहे थे। हुआ ये है कि सुबह इनको हम छत पे भेजे, हम कि जाइए थोड़ा सा टहल लीजिए। और ये ना जब आए तो पीछे पीछे लूसी भी आ गई। फिर लूसी ना आरजू के छत पे चली गई थी और उसके बाद फिर ये लोग लेकर आए, लेकिन ये इतना डर रही थी क्योंकि कौवा ना खूब उड़ रहा था ना, और उन लोगों की आवाज़ से ना ये बार बार छुप जा रही थी और इसको डर भी लग रहा था। तो हम लोग को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कि कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए, और ये लोग हमको डरा दिए कि लूसी ही नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद हम लोग तीनों लोग मिलके उसको पकड़ लिए हैं। और जैसा कि कल आप लोग को टमाटर दिखाए थे ना, कल टमाटर उतना लाल आज भी नहीं हुआ, लेकिन जिया थी कि तोड़ ले तोड़ ले, हम कहा अच्छा ठीक है तोड़ लो। उसके बाद चलते हैं नीचे और जिया का जो लंच बॉक्स बना रहे हैं ये लोग को दे दे, नाश्ता वास्ता कर ले। तो जिया को यहाँ पे ना हम लंच बॉक्स करें, जिया को यहाँ पे ना हम नाश्ता करा रहे हैं। आलू मटर की सब्जी बनाए थे थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के, और इसका लंच बॉक्स भी ना रेडी कर चुके हैं। जिया भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बाकी जो लास्ट का जो टचअप है वही चल रहा है। बोरो प्लस लगा रही थी क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है ना, थोड़ा सा स्किन काफ़ी रफ हो जाता है, तो हाथ वोथ में लगाने के लिए। तो ये लोग सब लोग निकल चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रश कर रहे थे, और दिन की शुरुआत ब्रश के साथ, आहा हा। फिर हम हंसेंगे, फिर लोग कहेंगे। अच्छा ये जो कुछ लोग जो है ना, ये शुरू से मेरी हंसी के ये हंसती रहती ज़िंदगी में ना। हर किसी के टेंशन है और शायद आपकी ज़िंदगी में भी टेंशन है, तो हंसते रहिए। ये मत करिए इंतज़ार कि कुछ ऐसा मोमेंट होगा उसके बाद हम हंसेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में भी हंस लिया करिए, मन हल्का हो जाता है और थोड़ा दिमाग भी हल्का हो जाता है। दिमाग हल्का हो जाता है इसका मतलब पागल नहीं थे, मेरा दिमाग जैसे हल्का है फ़िलहाल के लिए, फ़ोकस करते हैं वीडियो पर। तो उसके बाद ना हम नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और किचन विचन सारा क्लीन कर चुके हैं, बर्तन वर्तन धो चुके हैं। और आज ना घर का कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे पहला जो काम था वो था किचन, तो हम किचन में ही घुस गए थे और सोचे ना कि एक बार जब हाथ लगा ही रहे तो यहाँ का काम पूरा कर ले। तो ऊपर का पूरा काम करके और फिर ना ये फर्श भी धो दिए। काफ़ी टाइम हो गया था ये धुला नहीं था, बार बार झाड़ू पोछा से ना मन वो हो जाता है। नहीं, जब तक धो नहीं तब तक सुकून नहीं मिलता है। तो धो चुके हैं, उसके बाद वाइपर से पानी सोड़ दिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि तुरंत सूख गया, इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये सूखेगा तब तक हम बाकी का घर का काम कर लेंगे, और फिर जब आएंगे खाना बनाने के लिए ना, तो हमको जैसे कि एक्स्ट्रा कोई काम करना नहीं पड़ेगा, सब काम कंप्लीट रहेगा। तो बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं, किचन एकदम क्लीन हो चुका है, और थोड़ा सा यहाँ पे दूध निकाल के रखे हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। जब से नाश्ता किए थे तब से ऐसा लग रहा था कि हाँ कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे। फिर हुआ कि अच्छा ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये काम कर लें, और इस वजह से ना वो जो दूध है वो रखा ही हुआ है, और आगे भी अभी देखेंगे आप लोग कि वो रखा ही रहेगा। और नहाने के बाद फिर जाके कहीं कॉफ़ी बनती है। फ़िलहाल चलते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं और किचन को ना उसी हाल में छोड़ देते हैं। आ चुके हैं अपने इधर बेडरूम में, और चादर वादर चेंज नहीं करेंगे, बस इसको ना थोड़ा सा चादर झाड़ देंगे, क्योंकि 1-2 दिन में ऐसा लगने लगता है कि हाँ चादर गंदी हो गई है। लेकिन फिर ये लगता है कि नहीं, एक दिन और इसको चला लेते हैं, और जुम्मा के जुम्मा ही चादर वादर सब कुछ चेंज होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। और कमेंट आता है कि जुम्मा का कभी आप जिक्र नहीं करती हैं, कभी जुम्मे की ब्लॉग नहीं देखने को मिलता है। तो शायद आप नए हैं। मैं जुमा के दिन ना ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ। उस दिन ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो जुम्मे के दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं होती है, इसीलिए मेरा बीच में ना कभी कभार गैप वो हो जाता है ना। और अधिकतर क्या होता है ना कि शनिवार के दिन ही मेरा गैप होता है। तो रीज़न यही है कि मैं जुम्मे के दिन ना ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ।
फिलहाल यहाँ पे चादर झाड़ के और मैं बहुत सारी बातों को ना एक बार नहीं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ। स्पेशली ब्लॉग भी बना के क्वेश्चन आंसर वैसे करके मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी थोड़ी-सी लिमिट है। और जब मैं यूट्यूब पे आई थी तब इस शर्त के साथ आई थी कि मुझे ये नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखाना है। जो चीज़ शेयर कर सकते हैं वही शेयर करते हैं, और आप लोग चाहे कितने भी कमेंट करेंगे ना तो वो चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैं आप लोग को इनडायरेक्ट कुछ लोगों को समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि बार-बार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो कि शायद आपको पता नहीं है कि नए-नए हैं, इसीलिए फ़िलहाल थोड़ी-सी बंदिशें हैं और मैं वो सब शूट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो वेलकम लिखा था ना, वो हम हटा रहे थे, क्योंकि पहली बात तो ये वो उड़-उड़ के पूरे घर में गंदा भी हो रहा था और फूल को ना पैर में लग रहा था। तो इसीलिए हम उठा-उठा के सारा ना रखते जा रहे थे, और फिर हम आज सोचे कि लाओ इसको हटा ही देते हैं। तो एक जैसे प्लास्टिक में करके और उसके रख चुके हैं, और बाकी जो थोड़ा डस्ट था और फूल का भी ना अपना थोड़ा-सा वो होता है कि रंग लग जाता है, कलर यानी कि, तो वो दाग टाइप का था, तो उसको भी अच्छे से इधर साफ कर चुके हैं। और चलिए अब चलते हैं, बाकी का जो काम है वो भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर का रूम बहुत ईज़िली आप क्लीन कर पाएँगे, क्योंकि लूसी के साथ हैं, और जब भी झाड़ू लगाइए, ये मेरा काम जो 5 मिनट का होता है ना, ये 15 मिनट ऑलरेडी ऐसे हो ही जाता है। अभी देखते रहिए कि हम कैसे झाड़ू लगाते हैं। तो उधर रूम में झाड़ू लगा चुके हैं, लेकिन अभी पूरा झाड़ू नहीं लगाए हैं, क्योंकि सारा जो कूड़ा है ना वो बाहर निकलेगा, और लूसी वहीं पे थी तो वो भी बाहर निकल जाएगी इसीलिए ना दरवाजे पर रख के, और फिलहाल यहाँ पे जीसू के रूम पर आ चुके हैं, और जीसू के रूम पर आ चुके हैं यानी जीसू के रूम में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये रूम ना साफ ऑफ करके और उसके बाद झाड़ू लगा के इसको पहले बंद करेंगे, और फिर जाके कहीं उधर का जो कूड़ा है उधर बाहर और करके उठा उठा के, और उसके बाद समझ लीजिए पोछा ओछा लगाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा ना लूसी के साथ टफ हो जाता है, और पहले था कि निश्चिंत होके सब काम कर लेते, तो ये इतनी चुलबुली है कि हम जहाँ भी काम करेंगे ना ये वहीं मेरे साथ घूमती रहेगी। और हॉल में भी झाड़ू लगाना है, और बाहर जो बालकनी है ना, जबकि अभी 2-3 दिन पहले ही झाड़ू लगाए थे, और चलिएगा आप लोग को दिखाएँगे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो उधर भी ना झाड़ू लगाना है। फिलहाल यहाँ पे चादर-वादर नहीं चेंज करेंगे, बस झाड़ दिए हैं, और उसके बाद रज़ाई, ये रज़ाई तो पता नहीं कब हटेगा। हम बार-बार सोचते हैं कि अब ठंडी चली गई, अब ठंडी चली गई, लेकिन ठंडी है कि जाने का ना नाम ही नहीं ले रहा है। ठंड है, गलन है, सुबह-शाम वाला भी और हल्का-फुल्का दोपहर वाला भी। दोपहर वाला भी है ठंड। तो फिलहाल यहाँ पे ना रजाई को अभी यहाँ पे ना जिया ही सोती है, हम नहीं सोते, हम अब उनके साथ ही उधर ही सोते हैं, क्योंकि इधर बीच जो बताए थे ना कि उनकी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, तो अब ना जिया यहाँ पे नहीं सोने देती है, बोलती नहीं, क्योंकि जब रूम बंद हो जाता है ना तो फिर आहट भी नहीं मिलता और पता भी नहीं चलता। उस दिन इतना उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टी उल्टी सब कर लिए, और हम एकदम धड़ल्ले से सो ही रहे थे, और नींद ही है जब इंसान सोता है, और सारे दिन क्या होता है ना काम वाम में इतना थक जाता है, तो रात में जब इंसान सोता है तो नहीं पता चलता है। तो इस वजह से अब हम वहीं पे सोते हैं। फिलहाल उधर का काम वाम सब हो चुका है, और लूसी को बंद कर चुके हैं, और इधर का ना ताला सुबह खोले नहीं थे, ताला सिर्फ आगे का ही खोले थे, क्योंकि जुमेरात के दिन जैसे अब्बा ना सुबह सुबह सिरनी देने के लिए आते हैं, तो वो उसी समय वहीं का खुला, और इधर कोई काम ही नहीं था तो ताला बंद ही था। तो बस यहाँ पे झाड़ू-वाड़ू लगा के और बाहर का भी जो एरिया है उधर का भी साफ कर देंगे। और कल जब हम लोग छत धो रहे थे ना परसों,
तो ये ना ऊपर से पानी मार दिए थे, लेकिन फिर भी जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक तो डस्ट नहीं जाएगा ना, पानी कितना भी आप वो कर लीजिए, तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। और अब तो भाई ईज़ी हो गया है, ये वाला जो झाड़ू है ना, तो खड़े-खड़े बस घुमाना ही है और बहुत ही हल्का है और मेरे ख़्याल से इसकी लाइफ़ भी बहुत कम ही है, ज़्यादा दिन तो टिकने वाला नहीं है। और गाला वाला तो सालों चल जाता है, अगर सही से यूज़ करिए ना तो साल 2 साल आपका झाड़ू चल जाएगा, लेकिन मेरे ख़्याल से ये महीने भर भी नहीं चलेगा। फ़िलहाल जाने देते हैं, अब जो जैसा होगा देखा जाएगा। तो बाहर हम निकल चुके हैं और अच्छे से अब ना बाहर का जो एरिया है उधर भी ना झाड़ू लगा ही देते हैं। फ़िलहाल ये देख लीजिए आप लोग, ये कितना गंदा है और ऊपर से ना पानी मारते हैं ये, तो पूरा जो छींटा है ये वॉल पे लगता है, लेकिन वॉल में जो हम लोग का पेंट लगा है ना, चाहे बाहर चाहे अंदर, ये सब ना वाटरप्रूफ वाला है। तो इसके ऊपर डस्ट ना चिपकता नहीं है, बस हल्का-सा अगर झाड़ू भी मार दीजिए ना तो वो सारा डस्ट निकल जाता है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। उस समय ये ऐसा लग रहा था कि पेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। जब हम लोग का जब पेंटिंग का काम चल रहा था ना, तो बहुत हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इतना महँगा था, इतना महँगा था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ, महँगा तो था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, यानी उसकी लाइफ़ काफ़ी अच्छी है। जब पैसा लग ही रहा था तो अच्छा वाला। और हमेशा ही हम ये चीज़ कहते हैं कि महँगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार-बार। तो ये चीज़ अच्छा है, बस झाड़ू लगा दिया और हम लोग को आए हुए भी 2 साल होने वाला है, रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान में ही हम लोग आए थे, अगर याद होगा तो। और किस तरह आए थे वो भी आप लोग को याद है, वो होगा, जो लोग पुराने हैं, जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। लेकिन वाक़ई वो टाइम याद करते हैं ना कि कैसे हम लोग आए थे। तो फ़िलहाल सब चीज़ें याद ना थोड़ी-सी ताज़ा हो जाती है, वक़्त के साथ जैसे रमज़ान आया तो यादें थोड़ी ताज़ा हो गई। फिलहाल उधर से झाड़ू-वाड़ू लगा के ना फिर हम इधर आ गए थे और इधर भी झाड़ू-वाड़ू लगा चुके, उधर आगे भी सब जगह। और उसके बाद कूड़ा सारा इधर साइड में कर दे। बच्चे खेलते हैं ना शाम को और ना ऐसे धूल-धूल रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है दरवाजे पर। उधर से जा रहे थे तो हम सोचे लाओ इधर भी झाड़ू लगा ही दें। वैसे तो हमेशा ही हम बताते हैं कि हमको उतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आरजू, सुम्बुल सभी लोग लगा देती हैं। तो जब मुझे याद पड़ता है तो मैं भी लगा देती हूँ। यहाँ पे सारा काम हो चुका था। उसके बाद हम नहाने के लिए चले गए थे। आज काम ना फटाफट हो गया था, जल्दी हो गया था। एक रीज़न जैसे फटाफट काम होने का ये भी होता है, जब अगर लूसी को बंद कर दीजिए ना तो काम जल्दी हो जाता है और सुबह से ही अगर आप लग जाइए, क्योंकि सुबह हम 5 ही बजे उठ जाते हैं हम लोग, क्योंकि जिया का लंच बॉक्स भी बनाना होता है, इनको भी जाना होता है और ये इनकी आदत हो गई है अब। तो 5 बजे उठ जाते हैं, फिर सुबेरे अब्बा भी आते हैं ना, तो हमको एक तो दिमाग में टेंशन रहता है कि हाँ अब्बा आने वाले हैं, अब्बा आने वाले हैं। और आज तो हम जैसे ही दरवाज़ा खोले अब्बा ना सामने ही खड़े थे। तो ये सब चीज़ें एक होती है, जब इंसान फैमिली में रहता है ना तो सारा चीज़ आपका टाइम टू टाइम हो जाता है। जब कॉलोनी में थे तो देर से भी उठ रहे हैं, काम भी देर से हो रहा है तो भी कोई कहने वाला नहीं है, कोई चीज़ का डर नहीं है। और जब साथ में रहिए ना तो अच्छा लगता है, सब चीज़ अपनी जगह है। तो यहाँ पर हाँ, मेरा भी मेकअप चल रहा है। मेकअप क्या है, वो एलोवेरा जेल लगाई, मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है, सब ख़त्म हो गया मॉइस्चराइज़र। और इस बार तो हम सोचे थे कि वो जो हम लगाते थे ना बायोटिक वाला, वो वाला नहीं लगाएँगे, थोड़ा-सा चेंज करेंगे। और इस वजह से, क्योंकि वो ऑनलाइन आता था और अभी हम सोच रहे हैं कि चेंज करेंगे और इसीलिए नहीं मँगाए हैं। तो एलोवेरा जेल लगा दिए थे और लिप बाम लगा के और उसके बाद हल्की-सी लिपस्टिक लगा के और बस अब यहाँ पे मेरी जो कॉफ़ी है, फाइनली कॉफ़ी बन रही है। और ये दूध ना बहुत देर से बेचारा इंतज़ार कर रहा था कि कब हम आएँगे, कब मेरा कॉफ़ी बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे चीनी-वूनी डाल के दूध खौला चुके हैं और कप में ना कॉफ़ी भी डाल चुके हैं। चलते हैं छत पे, हमको छत पे भी थोड़ा काम है और पहले ही करना चाहिए था लेकिन मेरे ध्यान ही से उतर गया था। फिर बाद में याद आया कि अरे ये भी काम बचा हुआ है, बहुत ज़रूरी काम है। तो चलिए छत पे और फिर बताते हैं कि क्या काम बचा हुआ है। फिलहाल कॉफ़ी लेके धूप में, क्योंकि बाल भी भीगा था और सुबह से ना जैसे काम-वाम करते-करते वो सुकून वाला जो 1 कप इंसान के हाथ में चाय हो और थोड़ा देर बैठे
वो चीज़ अलग। और ऊपर से लेट थोड़ा-सा तो है ही, क्योंकि खाना भी बनाना है और अभी जो मेरा काम है वो भी एक्स्ट्रा टाइम लेगा ही। तो जल्दी-जल्दी बस कॉफ़ी ख़त्म करेंगे, उसके बाद अब ऊपर वाला काम करेंगे और फिर चलेंगे खाना बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जब ऐसे बैठे ना, तो सामने ही मुँह पे धूप लग रहा था, तो हम सोचे लाओ चेयर को ना पहले चेंज करो। सुकून का जो पल होता है वो इंसान लेने आता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हर जगह होता है, सुकून का पल ना थोड़ा ढूँढना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ढूँढ चुके हैं और बस पैर फैला के, हमको ऐसे ना पैर ऊपर करके ऐसे फैला के बैठने में ना अच्छा लगता है। हर किसी का अपना अलग-अलग है। हम फ़ोल्डिंग नहीं निकाले हैं कि फ़ोल्डिंग पे ना फिर उतना टाइम लगाना पड़ता है। बिछाओ, फिर सुकून से बैठो, फिर ये और तुरंत ही तो जाना ही है, तो चेयर यहीं पड़ी रहती है, तो बैठ के और कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा-सा बाल भी सूख जाता है। और उसके बाद ना फिर मेरा जब कॉफ़ी ख़त्म हुआ तो हम आ चुके हैं अपने काम पे। और जब ये परसों छत धो रहे थे, तो हम आप लोगों से बताए ना कि नीचे शूज़-वूज़ सब भीग चुका है। तो वही शूज़ भीगा था और ये जिया का स्कूल का है, तो वो कल परसों पहन के जाएगी, तो बस इसीलिए हम सोचे कि लाओ इसको धो देते हैं अच्छे से। और अच्छे से क्या, पूरा भीगा हुआ तो है ही, बस उसको रगड़ के धो देते हैं छत पे बैठ के ना। अच्छा, धूप में बैठ के ना धोने में उतना पता नहीं चलता, जबकि बाथरूम में अगर लेके बैठिए तो अजीब सा लगता है, ऐसे खुले-खुले में इधर-उधर देखते-देखते रहिए, काम आपका हो जाता है। और छत पे बगल में बाजू लोग भी हैं, तो उन लोग की भी आहट लगती रहती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अकेले हम ही काम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, तो और अच्छा टाइम पास हो जाता है। सॉक्स धो के और उस पर ना अरे तार पे डाल चुके हैं। हम ना अपनी बातों में इतनी खो जाते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता है कि वॉइस ओवर कर रहे हैं कि रियल में आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो शूज़ वहाँ पे रख के चेयर अपनी जगह पे करके और आ चुके हैं नीचे। और चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। और खाना बनाना शुरू तो कर रहे हैं और मेरे तो ध्यान ही से उतर गया था कि बाल्टी खाली है, खाना किससे बनेगा, पानी तो चाहिए। और उस समय जब हम बाहर झाड़ू लगा रहे थे ना, तब मेरे दिमाग में था कि पानी भरना है, पानी भरना है। और छत जब उस दिन धो रहे थे ना, तो मोटर ऑन हुआ था, लेकिन हम लोग सब लोग छत ही पे थे, फिर बंद कर दिए, तो बाल्टी नहीं भर आया था। तो बाल्टी को भी भरना है, क्योंकि खाना बनाने के लिए ना तो मोटर का ही पानी लेते हैं या हैंडपंप का ही पानी वो होता है, टंकी के पानी से खाना नहीं बनता है। तो दाल यहाँ पर धो चुके हैं और चलिए हैंडपंप से ना पानी भी ले आते हैं। और आज टेंशन नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि लूसी बंद है, तो हम दरवाज़ा-वरवाज़ा सब कुछ खोल-खाल के और फिर आना-जाना कर सकते हैं। जैसे ही बाहर निकले तभी ना सायरन बज रहा था। तो हमें ना जब सायरन बजता है ना, तो मेरा टेंशन, क्योंकि एक सायरन का भी टाइम होता है 12, डेढ़, 8 ऐसे-वैसे। जब अचानक से जब सायरन बजता है ना, तो हमें थोड़ा-सा डर लगने लगता है, यानी कि प्लांट में कुछ हुआ होता है। उसके बाद तो बस यहाँ पे हम सोचे कि अपना हैंडपंप का काम कर लें, फिर इनको कॉल करेंगे। कुछ नहीं हुआ था, इनको पता नहीं था। फिलहाल यहाँ पे ना हैंडपंप आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना, जब से वो मेढक निकला था ना, तब से हम डर के मारे हैंडपंप चालू नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा-सा देर में पानी ले रहा था। और जब पानी आता है ना, तो स्टार्ट में तो थोड़ा गंदा पानी भी आता है। और इधर का जो एरिया है, जब हम आए थे झाड़ू लगाने के लिए, तो वो पानी-पानी ऑलरेडी था, तो झाड़ू भी अच्छे से नहीं लग पाया था, क्योंकि सुम्बुल बोरा धो के डाली थी ना, तो उसका पानी से ना पूरा पानी-पानी हो गया था। तो हम सोचे जब जैसे ऑन कर ही रहे हैं, हैंडपंप चला ही रहे हैं, तो इधर का जो एरिया है वो भी धो लेते हैं। तो धो चुके हैं और चलिए पानी लेके और चलते हैं। वैसे अगर मेरा बस चले ना, तो हम तो हैंडपंप के पास ही सारा काम करें, हमको हैंडपंप बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बस ये है कि बाहर है, बार-बार अंदर बाहर करना पड़ेगा ना, तो यही एक वजह है। तो चलिए दाल चढ़ा देते हैं और सब्ज़ी क्या बनाएँ? ये वाला जो टेंशन है ना, ये मेरे ख़्याल से हर घर की कहानी है। फिलहाल अभी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है और ये ले के भी नहीं आते हैं, तो पत्ता गोभी, गोभी यही 2 है, और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ दाल चढ़ा के उसका सब्ज़ी निकालने के लिए गए ना, तो सब्ज़ी का बास्केट निकाल दिए, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा कुछ था नहीं। तो हम सोचे कि क्यों ना इसको धो कर ही और सब्ज़ी अच्छे से करके रख दें, तो इससे क्या होता है ना कि पता भी चलता है
कि क्या-क्या सब्ज़ी है ज और साफ़-सफ़ाई भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे बास्केट धो रहे हैं, अभी फ्रिज की कोई भी क्लीनिंग नहीं किए हैं। फ़िलहाल जो मेन चीज़ है बास्केट, और जब से ये बास्केट टूट गया ना तो हमको बड़ा अजीब-सा लगता है। मेरा घर का कोई भी सामान कुछ टूटता-फूटता है ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। जबकि फ्रिज को काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत दिन सँभाल लिए, लेकिन फिर भी अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे सेट करना है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैंकी है ये पूरी येलो येलो हो गया है, क्योंकि ना जैसे ही दाल चढ़ाए थे वो पूरा पानी फेंक दिया, तो हल्दी हल्दी वाला पूरा उधर का जो एरिया है ना पूरा हल्दी हल्दी हो गया था। तो जितनी बार भी पोंछ रहे थे वो हल्दी हल्दी निकल रहा था। तो दाल का ना यही है, और ये कुकर का भी हाल यही है। बाकी इस कुकर के बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। फिलहाल यहाँ पे चलिए सब्जी सब कुछ छाट-ओट के ना पॉलीथीन में ही सब रखा हुआ है, तो इसको अच्छे से ना सेट कर देते हैं। और ये जो फ्रिज का बास्केट है इसको पोंछ दिए थे पानी से, और पानी से या अल्लाह! पोंछ दिए थे, और धूप में दिखाने का तो टाइम था नहीं, तो बस पोंछ के सुखा दिए थे, और उसके बाद सब्जी सब रख के और चलिए फ्रिज को बंद कर देते हैं। फ्रिज ऑलरेडी बंद है, नहीं तो इतने देर में तो कितनी बार फ्रिज आवाज़ लगा देता कि बंद करने के लिए, बंद करने के लिए। तो यहाँ पे निकाल चुके हैं पत्ता गोभी, क्योंकि गोभी नहीं बनाएँगे। बहुत गोभी, गोभी, गोभी हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब भिंडी आए, आहा! ना ये सब तो कितना जैसे सीज़न वाला होता है। तो वो इंतज़ार रहता है 4 दिन का। जहाँ 4 दिन इंसान खाता है, 5वें दिन फिर बोर हो जाता है। अरे! फिर वही भिंडी, अरे! फिर वही नेनुआ। यही सब होता रहता है, यही ज़िंदगी है। ठंडी आए तो गर्मी का इंतज़ार, गर्मी आए तो ठंडी का इंतज़ार, यही होता है। फिलहाल यहाँ पे पत्ता गोभी काट रहे हैं, दाल बन ही चुका है, और और क्या करेंगे, अब चावल बनाएँगे। पत्ता गोभी में ना हल्का-सा मसाला ऐड करेंगे, वही चिकन वाला जो मसाला बचा के रखे थे ना, तो वही हल्का-सा इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मसाला-मसाला नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जा रहे हैं हम नीचे रूम में। बहुत देर से आए हैं, और खाना-वाना खा के जिया स्कूल से आई ना तो नहाई। नहा के उसके बाद ना हम लोग ऊपर छत पे ही आ गए थे। हम तो सिर्फ़ जिया के चक्कर में आए थे कि अगर हम नहीं आते ना तो ये धूप में बैठती नहीं। तो इसीलिए हम आ गए थे, और धूप किसे, और हमको तो नींद आने लगा धूप से। तो चलते हैं, थोड़ा देर लेटते हैं और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग करेंगे।